तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। लास्ट क्लास हमने इफ एल्स पढ़ा था। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक आएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक आएगा। और ये जो है इफ एलिफ एल्स, ये कहां पर यूज करते हैं? अगर मल्टीपल कंडीशन होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम दिया है एक सब्जेक्ट में जिसपे मैक्सिमम मार्क है 100, और इस रूल के हिसाब से उसको ग्रेड डिस्प्ले होगा। अगर मार्क 100 से ज्यादा है तो हो नहीं सकता, या लेस देन 0 हो नहीं सकता। तब क्या होगा ना, इनवैलिड। अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो ए ट्रिपल प्लस, ग्रेटर देन 80 हुआ तो ए डबल प्लस, 70 होगा तो ए प्लस, 60 होगा तो ए, 50 होगा तो अदरवाइज फेल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले मार्क को तो इनपुट करना पड़ेगा। इन इनपुट एंटर द मार्क। कंडीशन क्या देंगे ना, अगर मार्क क्या होता है ग्रेटर देन क्या 100, और मार्क लेस देन कितना 0, दिस इज इनवैलिड। ये हो नहीं सकता। प्रिंट इनवैलिड मार्क। अगर आपने लेट से 95 दिया है तो इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्या ना 5, 90। अगर 90 या 90 से ज्यादा है देन ग्रेड विल बी ए ट्रिपल प्लस। सॉरी, यहाँ पर इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा एलिफ। देन एलिफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 है तो कौन सा ग्रेड है? प्रिंट कौन सा ग्रेड है? ए प्लस प्लस। एलिफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू, एलिफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो कौन सा ग्रेड है? प्रिंट कौन सा है? ए प्लस। और 70, तो एक है 70 ना, 70। नेक्स्ट 60, एलिफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच? 60। देन कौन सा ग्रेड है ना, प्रिंट कौन सा ग्रेड है? ए ग्रेड है। एलिफ मतलब कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 50। अगर है तो कौन सा ग्रेड है? बी ग्रेड। अदरवाइज क्या है? अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या है? फिर डन। जैसे मैं दिया 120, क्या आएगा? इनवैलिड। मैं दूंगा -5, क्या आएगा? इनवैलिड। मैं दिया 95, क्या आया? ए ट्रिपल प्लस। मैं दिया 86, क्या आया? ए डबल प्लस। मैं दिया 75, सॉरी, मैं दिया 75, क्या आया? ए प्लस। मैं दिया मैं दिया 65, क्या आया? ए। मैं दिया 55, क्या आया? बी। मैं दिया 45, क्या आया? 90। हो गया। तो पहले इफ कंडीशन चेक होगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा देन इफ ब्लॉक आएगा, ये वाला ब्लॉक आएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया देन कौन आएगा? एरिफ आएगा। एक बार ये चेक होगा, और ये ट्रू है तो ये वाला आएगा, और ये फॉल्स हो गया फिर ये वाला चेक होगा। तो इनमें से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। जो कंडीशन ट्रू होगा वही एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सेकेंड यहाँ पर कब आएगा? जब तक पहला कंडीशन फॉल्स होगा। तो यहाँ पर कब आएगा? जब ये वाला जो कंडीशन फॉल्स होगा। अगर सारा कंडीशन फॉल्स हो गया देन एल्स। लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था लीप ईयर वाला प्रॉब्लम था। अगर कोई ईयर जो कि 100 द्वारा डिविजिबल नहीं है, कंडीशन क्या है? अगर कोई ईयर 100 द्वारा डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 के द्वारा डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। लेकिन जो ईयर 100 के द्वारा डिविजिबल है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400 टू बिकम ए लीप ईयर। मतलब ये जो 1900, 1999 और 96, ये दोनों ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है। तो इनमें से जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो लीप ईयर है। कौन है? 96।
ये 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। लेकिन लास्ट दो जो ईयर है ये दोनों 100 से डिविजिबल है, और जो 100 से डिविजिबल होगा वो 400 से डिविजिबल होने से ही लीप ईयर होगा। ये कंडीशन है। तो हम एक ईयर को एंटर करते हैं। इन इनपुट एंटर द ईयर। आपने ईयर एंटर किया, क्या लिखेंगे? अगर ईयर परसेंटेज क्या 100 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है, एंड ईयर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0 लेकिन 4 से डिविजिबल है, देन दिस इज लीप ईयर। प्रिंट लीप ईयर। 1996 100 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर। लेकिन इनमें से अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो गया, सेकेंड एलिस, अगर कोई ईयर परसेंटेज कितना 400 इक्वल 0, देन इट्स ए लीप ईयर। अदरवाइज एल्स प्रिंट क्या है, नॉट लीप ईयर। रन करते हैं। रन करो। मैं दिया 1996, क्या है? लीप ईयर। मैं दिया 1995, क्या है? नॉट लीप ईयर। मैं दिया 2000, क्या है सर? लीप ईयर। मैं दिया 700, सर 700 क्या है? नॉट लीप। लिखो इस। नेक्स्ट लिखो नेस्टेड इफ एल्स। देखिए नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है ना, इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स, इफ एल्स इनसाइड अनदर। कैसे होता है देखते हैं एक एग्जांपल में लिखा। राइट प्रोग्राम, फाइंड ग्रेटेस्ट among three numbers using nested if else। तो ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर, ये उसका लॉजिक था। आपने इफ एलिफ लगा के किया था। ऐसा कि मतलब मैंडेटरी नहीं कि हाँ आप नेस्टेड इफ में करो, एक तरीका है। तो आपने 3 नंबर को इनपुट किया, तो मैं नेस्टेड में कर रहा हूँ। कैसे? अगर ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है तो ए बड़ा है, मतलब एल्स। अगर बी सी से बड़ा है तो कौन बड़ा है? बी बड़ा है, नहीं तो कौन बड़ा है? सी बड़ा है। हो गया नेस्टेड। तो ये इफ एल्स किसके अंदर है? किसके अंदर? एल्स के अंदर। ऐसा कोई नहीं कि हाँ ईफ के अंदर होगा फिर एल्स के अंदर होगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है। अगर ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है तो ए बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, देन आ गया कहां पर? एल्स के अंदर। और बी सी से बड़ा है क्योंकि ए बड़ा नहीं है। अगर बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। डन। विद्या 10, 20, 30 कौन है? प्लीज लिखिए इसे। तो ये नेस्टेड है। देखो मैं तो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देखो इसको भी मैं ईफ को भी नेस्टेड कर दूंगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, अंदर आओ। इफ ए ग्रेटर देन सी, देन कौन बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है तो बड़ा कौन है? ए। अगर ए बी से बड़ा है फिर सी से बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन है? ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है। सी इज ग्रेटेस्ट। ई भी हो गया। डन। 30। तो ये यहाँ पर ईफ के अंदर भी इफ एल्स है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स।
एक है 10, 20, 30, एक इनपुट है, और एक है 10, 5, 30। दोनों ही केस में सी बड़ा है। पहले लिखो इसे। अगर ए बी से बड़ा है तो इस ब्लॉक के अंदर आया, अगर ए सी से बड़ा है तो ए बड़ा है, लेकिन अगर सी से छोटा हो जाएगा तो सी बड़ा है। लेकिन अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ए ग्रेटर देन बी है, नो फॉल्स, तो मतलब ए बड़ा नहीं है, बड़ा कौन हो सकता है? बी और सी। डायरेक्ट चला ए। अगर बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। लिखो। इंडेंटेशन का मतलब पहले पहले स्पेस में गड़बड़ होता है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कौन किसका है। ये किसका है? इस इसका। ये किसका है? इसका। ये प्रिंट किसका है? इस if का। ये वाला किसका है? एल्स का। फिर ये होल ये स्टेटमेंट किसका है? एल्स का। ये वाला किसका है? if का। तो नेक्स्ट गिव हेडिंग है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो डिसीजन कंट्रोल में हमने डिसीजन लिया इफ एल्स लगा के। तो लूप का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई काम को अगर हम बार बार करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लूप। आई आस्क यू, ओके, यू डिस्प्ले योर नेम 100 टाइम्स। आप अपना नाम को 100 बार डिस्प्ले कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो विल यू राइट प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम्स? क्या प्रिंट 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 ऐसे लिखोगे? 1 लाख टाइम्स? राइट 1 लाख टाइम्स दिस प्रिंट स्टेटमेंट? नो। कंडीशन क्या है? मतलब हम लिखेंगे एक बार, मैं मेरा नाम लिखूंगा एक बार, लेकिन हम इसको लूप में डाल देंगे, ऐसे घूमता रहेगा। कितना बार? हम जितना बार चाहेंगे। तो कोई काम को अगर आप बार बार करना चाहते हो देन यू आर यूजिंग लूप। हम लाइक राइट हियर इफ वी वांट टू execute a statement or number of statements for a specific number of times, then we can use loop. Sorry.
Done. So if you want to execute a statement or a number of statement for a specific number of times, then you can use loop. तो पाइथन में कितना लूप है? तो पाइथन हैज टू लूप। सी में कितना था? फॉर व्हाइल डू व्हाइल, नहीं, जहां पे कितना था? चार। फॉर व्हाइल डू व्हाइल फॉर ईच लूप। बट पाइथन में देयर टू लूप्स ओनली। नंबर वन इज योर व्हाइल लूप, नंबर टू इज फॉर इन लूप। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। तो पहले हेडिंग है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? सिंटेक्स क्या है देखो। देखिए व्हाइल का मतलब क्या है ना, तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। सिंटेक्स मतलब क्या है? रूल। बिगिनर कैसा है? इनिशियलाइजेशन, देन व्हाइल इज द कीवर्ड, कंडीशन, देन लिखो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल देखो। मैंने लिखा x इक्वल टू वन, व्हाइल x लेस देन इक्वल टू, जैसे लिखा फाइव, प्रिंट लाइक माय नेम है वन, x इक्वल टू एक्स प्लस वन। नहीं, ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेरा नाम कितना बार लिखा है? एक बार। फिर आउटपुट में आया कितना बार? पांच बार। कैसे? पहले एक्स वन होगा तो वन लेस देन फाइव, यस। कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप में आया, प्रिंट मेरा नाम प्रिंट किया। फिर एक्स क्या हुआ? एक्स प्लस वन, टू हुआ। फिर टू लेस देन फाइव, यस, फिर से प्रिंट हुआ। फिर थ्री, थ्री लेस देन फाइव, यस। फोर लेस देन फाइव, यस। फाइव लेस देन फाइव, यस। सिक्स लेस देन फाइव, नो। जब एक्स का वैल्यू सिक्स हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम उसको रन करके देख सकते हैं।
हम्म। पाइथन में एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है। प्लस प्लस माइनस माइनस ये सी में था, जावा में था, सी प्लस में, यहाँ पर नहीं है। हियर राइट एक्स एक्स प्लस वन, इसे लेकर रन करो। हो गया। तो इसका ड्राई रन करते हैं। देखिए ड्राई रन क्या होता है। ड्राई रन मतलब कंप्यूटर में रन ना करके पेन एंड पेपर में करना। क्यों? किसी लॉजिक को समझने के लिए। पहले एक कितना हुआ, वन। तो कंडीशन आया वन लेस देन फाइव है, यस, तो मेरा नाम प्रिंट हुआ। देन एक्स क्या हुआ, टू। फिर से आया, और ये ऐसे ही घूम रहा है, ये ऐसे ही घूम रहा है ना। जब कंडीशन फॉल्स होगा देन इट कम आउट ऑफ द लूप। तो हियर एक्स इक्वल टू टू लेस देन इक्वल टू फाइव, यस ऑफ कोर्स। टू लेस देन इक्वल टू फाइव, यस। देन अगेन इट विल डिस्प्ले माइनस, then x will be 3, condition 3 less than or 5, yes. X equal to 4, 4 less than or 5, yes. X equal to 5, 5 less than or equal to 5, yes. X equal to 6, 6 less than or 5, yes or no. Stop. Why? The condition is false. So when the x value will be 6, the loop will be stopped because condition false. This is called a dry run. So as a beginner, you must dry run every and each code to understand it clearly. तो ड्राई रन करने से आप कोई भी कोड को ठीक से समझ सकते हैं। लेकिन इसका हुआ कहाँ स्टार्ट होगा, एक्स इक्वल टू वन से कहां तक जाएगा, टेन तक कंडीशन है। तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एक्स। देन वन के बाद कितना होगा, टू। तो इंक्रीमेंट होगा एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, डन। लिखो एक्स इक्वल टू वन, जहां से स्टार्ट होगा वो है इनिशियलाइजेशन, जहां तक जाएगा वो है कंडीशन। तो वन से स्टार्ट होगा, टेन तक जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, पहले वन आया, वन लेस देन टेन, यस, तो वन प्रिंट किया। देन टू हुआ, एक्स एक्स बार टू, देन आया टू लेस देन टेन, यस, तो टू प्रिंट हुआ। देन एक्स आर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, देन एक्स विल बी इलेवन। So when x will be 11, 11 less than 10, no, false, come outside, clear। इसका मतलब यह है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट करने के बाद एक नया लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। हम चाहते हैं कि वन टू टेन एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, प्रिंट करने के बाद नया लाइन की जगह हम चाहते हैं क्या आए ना, स्पेस आए। आया, अब नया लाइन नहीं आएगा, एक्स वन प्रिंट हुआ, देन एंड इक्वल टू स्पेस, मतलब वन के बाद जो पहले से नया लाइन आ रहा था उसकी जगह क्या आएगा ना, स्पेस आएगा।
नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन करो। लिखो, राइट इस प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1357 अप टू 99 यूजिंग व्हाइल लूप। डू इट। वन से लेकर वन, मतलब सीक्वेंशियल नहीं है। वन का टू नहीं है, वन का थ्री है, यहाँ पर इंक्रीमेंट दो दो हो रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो कहाँ स्टार्ट करेंगे ना, वन से कहाँ तक जाएंगे? वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक ना, 99। देन प्रिंट क्या करना है ना, प्रिंट एक्स कमा एंड इक्वल टू स्पेस, देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। डन। तो जहां से स्टार्ट करना है, यहाँ देखिए वन से स्टार्ट करना है, 99 तक जाना है। और इंक्रीमेंट कितना रहेगा ना, एक्स इक्वल एक्स प्लस टू। दैट्स ऑल। 10 to 1 करो। कहाँ स्टार्ट करेंगे? एक्स इक्वल टू, कहाँ से? 10 से कहाँ तक जाएंगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट एक्स कमा एंड इक्वल टू स्पेस मैंने दिया है, मतलब नया लाइन प्रिंट नहीं होगा, उसकी जगह स्पेस आएगा। तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस। तो छोटा से बड़ा जाएंगे तो इंक्रीमेंट, बड़ा से छोटा आएंगे तो डिक्रीमेंट। अब 10 से 1 आ रहे हो तो डिक्रीमेंट होगा, 1 से 10 जाते तो इंक्रीमेंट होगा। लिखो। तो एन का वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा कीबोर्ड से। एन इक्वल टू इन इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ एन। दिया, 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, आपका मर्जी। तो हम पहले, हम किसको ऐड करेंगे? वन को कहां पर ऐड करेंगे? हम एक कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर, उसका नाम है एसलेट से। उसमें क्या है? जीरो रखेंगे। तो पहले जब वन होगा, जैसे एक्स वन होगा तो इसमें वन ऐड होगा, प्लस वन। जब एक्स टू होगा, प्लस टू। ऐसे ही होगा। एक सेकेंड। हेलो। आ गया, आ गया मैडम। हाँ हाँ हाँ, चला हाँ। हाँ हाँ। आज क्या था? अरे को आपने बोला आज क्या जो, हाँ, साढ़े सात सात रहा। अच्छा। हाँ हाँ, टिकट टा कुर्सी भीतर होगा तो से ऊपर है। अच्छा हाँ, तर कंफर्म कर देता जी को। हाँ हाँ। तो आपने वैल्यू एन को एंटर किया, तो आप क्या करोगे? एक कंटेनर लिया, उसका नाम एस है, इनिशियल इसमें जीरो है। पहले वो उसमें वन ऐड होगा, एक जब वन होगा तो वन ऐड होगा, फिर टू होगा तो प्लस टू ऐड होगा, थ्री ऐड होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एस इक्वल क्या रखा, इनिशियल जीरो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्स इक्वल टू वन से कहां तक जाएंगे? एक्स लेस देन इक्वल हाउ मच? एन। देन सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। देन एक वन का कौन ऐड होगा? एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट्स ऑल। बाहर आ जाओ, देखो प्रिंट सम इज कॉमा एस, रन करो। 10 दिया, ये मैंने 5 दिया। तो जो एन का वैल्यू दूंगा
वहां तक ऐड करेगा। तो एस क्या है ना, एक कंटेनर है जो सम रखेगा, पहले इसमें वन ऐड होगा, टू ऐड होगा, थ्री ऐड होगा। एन क्या है ना, एन वो वैल्यू है जहां तक आपको ऐड करना है सीरीज। लिखो इसे। ध्यान करने से आपको खुद को मतलब मालूम चलेगा कि काम कर रहा है लॉजिक। इनिशियली एन कितना दिया है, 5 दिया है। सम कितना है इनिशियली, सम इनिशियली मैंने रखा है 0। तो एक क्या स्टार्ट हुआ 1 से, कंडीशन आ गया 1, एक से 1 हुए, तो 1 लेस देन इक्वल 5 है क्या? हाँ है। तो सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, कितना हुआ? 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। द नेक्स्ट स्टेप एक्स इक्वल टू 2 हुआ, देन 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है। देन अगेन सम इक्वल टू सम एक्स, देन कितना होगा? 1 प्लस 2 कितना है? 3। देन एक्स इक्वल टू 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है। देन अगेन सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या हुआ ना, 3 प्लस 3 इक्वल कितना है? 6। तो एक्स इक्वल टू 4 हुआ, देन 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है। देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 6 प्लस 4 कितना है? 10। देन एक्स इक्वल टू 5 हुआ, 5 लेस देन इक्वल 5 है क्या? हाँ है। देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना है? 10 प्लस 5 इक्वल कितना है? 15। देन एक्स इक्वल टू 6 हुआ, देन 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नो। स्टॉप। इसका ट्राई रन है, लिखिए। जिनका ये वाला हो गया, मैं लिखो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर 1 into 2 into 3 डॉट 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 इंटू। तो क्या करेंगे? एन का वैल्यू एंटर करेंगे, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। इफ मैं क्या करेंगे, इनिशियली क्या रखेंगे? देखिए, ये जो लॉजिक था एक बार देखो, ये जो लॉजिक था कि 1 से लेकर एन तक ऐड कर रहा था, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली इसी लॉजिक को कॉपी करके पेस्ट कर दो। क्या करना है, यहाँ पर एस इक्वल एस प्लस एक्स था, यहाँ क्या करेंगे? इंटू एक्स। ऐड करो, 5 दिया, 0 क्यों आया? क्योंकि आपने 0 रखा है, तो 0 पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? 1 से, 5 दिया, हो गया। आ गया। तो ये अच्छा नाम देने से पहले अच्छा लगेगा, लेट से मैं लिखा एफ इक्वल टू 1। क्या लिखा है ना, एफ इक्वल टू एफ इंटू 1। और मैं लिख ला फैक्ट, लेट से फैक्ट इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 1 रखना चाहिए, और एडिशन में हमेशा 0 रखना चाहिए। लिखा फैक्टोरियल ऑफ क्या, कॉमा एन ईच, कॉमा क्या, एफ। रन करो। इधर 5 आ गया, इधर 10 आ गया। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा नाम लेने से प्रोग्राम को समझने में आसान होता है। मैं यहाँ पर एस लिख के भी कर सकता था। तो एक्स 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका ट्राई रन करेंगे,
ट्रायंगल कैसे होगा? ना इनिशियली एन कितना है, ना तो 5 है। एक्स कितना है, फैक्ट कितना है, ना फैक्टोरियल 1 है। एक्स हुआ 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस। फैक्ट कितना होगा, ना फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एक्स। फैक्ट था कितना, ना 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट 2 हुआ, तो 2 लेस देन 5, यस। तो फैक्ट इक्वल टू कितना, फैक्ट प्रीवियस फैक्ट इंटू 2, हो गया कितना 2। तो नेक्स्ट इक्वल टू कितना हुआ 3। तो फैक्ट कितना होगा, फैक्ट इंटू एक्स। फैक्ट था कितना 2 था, इंटू 3 कितना हो गया 6। तो नेक्स्ट इक्वल टू कितना हुआ ना 4। फैक्ट इक्वल टू 6 इंटू 4 कितना है 24। देन एक्स इक्वल टू 5 हुआ, देन 5 लेस देन 5, यस। फैक्ट कितना होगा ना फैक्ट इंटू एक्स। फैक्ट था कितना 24 इंटू 5 इक्वल टू 120। देन एक्स इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, स्टॉप। तो आप लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, हर प्रोग्राम का ट्राई रन करो, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। देखो कि आपका इनपुट दिया है 1 2 3, तो आउटपुट क्या आएगा 6। देखो आपको इनपुट दिया गया है 1 2 3, आउटपुट आएगा 6, मतलब 3 + 2 + 1। उस नंबर का हर एक डिजिट ऐड होगा। तो हमें एक लॉजिक बनाना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक लॉजिक चाहिए। मतलब हमें इनपुट दिया गया है 1 2 3, तो 1 2 3 से हम 3 कैसे निकालेंगे, 2 कैसे निकालेंगे, फिर 1 कैसे निकालेंगे? तो मैं एक लॉजिक दे रहा हूं आपको। 1 2 3, पहले रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर क्या है ना, एन परसेंटेज 10। बताओ 1 2 3 परसेंटेज 10 कितना आएगा? हाँ 3 आएगा, वेरी गुड। देन इनिशियली मैंने क्या रखा है, इनिशियली सम इक्वल टू 0 रखा है। तो सम इक्वल टू सम प्लस आर, तो 0 + 3 क्या हो गया, मतलब जो रिमाइंडर आया, मैं वो, क्योंकि मुझे पहले मैंने 3 को एक्सटेंड किया और 3 को ऐड कर दिया। इनिशियली सम 0 था, तो पहले रिमाइंडर मिल गया 3, 3 मैंने ऐड कर दिया। तो एन इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है ना, एन फ्लोर डिवीजन 10, और ऐसा लिख सकते हो इंट ऑफ n/10। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 डिवीजन 10, उसका इंटीजर पार्ट कितना है, 12.3 का इंटीजर पार्ट कितना है, कितना है 12। सो देखिए, हमेशा सब्सट्रैक्शन ही डिक्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। माइन मतलब डिवीजन भी एक डिक्रीमेंट होता है। डिवीजन मतलब क्या है, 1 2 3 से अब क्या हो गया 12। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या ऐड किया है, 3 को ऐड कर लिया है। सेकेंड स्टेप क्या है, 10 कितना हुआ 12 है। अब बताओ सम कितना होगा, अगर रिमाइंडर निकालो, आर इक्वल टू एन परसेंटेज 10, वही स्टेप को रिपीट करो। तो 12 % 10 कितना आएगा 2। सम इक्वल टू सम प्लस आर, वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। था कितना पहले 2 था, सॉरी सम था 3, प्लस अब 2 आया है रिमाइंडर, तो कितना हो गया 5। तो 3 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। तो एन इक्वल टू इंट ऑफ क्या, हाँ बताओ क्या, हाँ अब आपका 12 डिवीजन 10 कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे एन है 1, तो रिमाइंडर निकालो, क्या है ना 1 % 10 और एन परसेंटेज 10 इक्वल हाउ मच ना 1 % 10 इक्वल हाउ मच 1। सम इक्वल टू सम प्लस आर, वो स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या आ गया, अब पहले 5 था 1 आ गया, कितना हो गया 6। क्लियर। तो एन इक्वल टू इंट ऑफ एन डिवीजन 10 कितना हो गया, कितना 1 डिवीजन 10 इज 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का क्या है इंटीजर 0।
स्टॉप। तो एन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 से। स्टॉप कहाँ हुआ, जीरो में। जब एन का जीरो हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। लिखो। देखो मैं लिख रहा हूँ एन इक्वल टू इन इनपुट एंटर द नंबर। तो इनिशियल सम कितना है, जीरो है। कहां तक जाएंगे, देखिए यहां पर आपने स्टार्ट किया था एन इक्वल टू 1 2 3। तो कहां तक आए, आप कहां तक आए, कहां तक आए, जीरो तक। लिखा वाइल एन इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, जीरो। जब तक एन जीरो नहीं होता तब तक क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू एन परसेंटेज टेन। दो स्टेप रिपीट कर रहा हूं। दैट सम इक्वल टू सम प्लस आर एन इक्वल टू int ऑफ एन बाई टेन। प्रिंट करो सम ऑफ डिजिट इज कॉमा एस। मैं दिया 1 2 3 आ गया। यही तीनों स्टेप को बार बार रिपीट हो रहा था ना, तो हमने बताया कि देखिए कहां तक जाना है ना, जब तक एन जीरो नहीं होता है। क्योंकि जब एन जीरो हो जाएगा तो लूप बंद होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर एन था 1 2 3, फिर हुआ सेकेंड स्टेप एन 12 हुआ, फिर थर्ड स्टेप पे एन वन हुआ, देन एन जीरो हो गया, देन स्टॉप। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक एन जीरो नहीं होता है। तो जो आपने लॉजिक लिखा है यही इसका ड्राई रन है। लिखो। तो ये जो असाइनमेंट हो गया, देन हेडिंग लिखो नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्टेड ई एल्स क्या था, ई एल्स के इतना अंदर और एक ई एल्स, ये समझो। तो नेस्टेड व्हाइल क्या होगा, व्हाइल के अंदर और एक व्हाइल, व्हाइल लूप इनसाइड अनदर व्हाइल। इसको बोलते हैं नेस्टेड। एक एग्जांपल लेंगे तो पता चल जाएगा। बोलेगा एक्स इक्वल टू वन व्हाइल एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव। देन लिखा वाई इक्वल टू टेन और एक्स लेस देन इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू थ्री, लेट से वाई इक्वल टू टेन व्हाइल वाई लेस देन इक्वल टू 11। देन प्रिंट करो क्या, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। हाँ वाई इक्वल टू टेन है। तो ये देखिए ये है आपका आउटर लूप। आउटर लूप क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो ये जो लूप है आपका इनर लूप। तो इनर लूप कितना बार चलेगा, दो बार। एक बार 10, एक बार 11। आउटर लूप चलेगा तीन बार, आउटर लूप तीन बार, इनर लूप दो बार। तो टोटल कितना बार, देखते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। गलती से अगर आप यहाँ इसको यहाँ पर लिख लोगे गलत हो गया। तो कौन किसका है, देखते हैं। ये वाई किसका है, किसके अंदर है, आउटर वाइल के अंदर। ये प्रिंट एक्स है किसके अंदर है, इनर वाइल के अंदर। वाई इक्वल वाई प्लस किसके अंदर है, इनर वाइल के अंदर। एक्स इक्वल एक्स प्लस किसके अंदर है, आउटर के अंदर। मतलब जो जिसको चार स्पेस छोड़कर होगा वो उसी का है, उसी का अंदर है। ये किसके अंदर है, आउटर के अंदर। ये किसके अंदर है, इनर। ये किसके अंदर है, इनर वाइल। ये किसके अंदर है, आउटर के अंदर।
तो काम कैसे होगा? पहले एक्स होगा कितना? 1। 1 <3 यस। वाई कितना होगा? 10। 10 <11 यस। तो प्रिंट एक्स है, तो क्या प्रिंट हुआ? 110। देन फिर आया वाई इक्वल कितना हुआ? 11। एक्स कितना है? कोई एक 1 है, तो क्या प्रिंट होगा? 111। देन 11 एक्स होगा 12। 12 <11 नो फॉल्स, बाहर आ गया। एक्स कितना हुआ? 2। 2 <3 यस। तो फिर से वाई कितना हुआ? 10। मतलब एक्स 1 के लिए वाई कितना बार चला? 2 बार। वाई 10 हुआ, वाई 11 हुआ। फिर एक्स 2 होगा। जब एक्स 2 होगा फिर वाई 2 बार चलेगा। क्या होगा? 10 और 11। तो यहाँ प्रिंट करेगा 210 देन 211। नेक्स्ट कितना होगा? 3 होगा। 3 के लिए फिर वाई 2 बार चलेगा। 10 11। तो आउटपुट क्या आएगा? 110 111, 210 211, 310 311। देखो आया है। तो एक्स 1 के लिए वो ये वाला लॉजिक 2 बार चला। एक्स 2 के लिए एक 1 के लिए चला 10 11। एक्स 2 के लिए फिर 2 बार चला। एक्स 3 के लिए 2 बार। लिखो। तो टोटल रूट कितना बार चला? 16। इसको आप खुद से ड्राई रन करना। लिखो ये नेस्टेड होता है। ड्राई रन कैसे होगा? एक्स कितना होगा ना? 1 आया। वाई कितना हुआ? मतलब 10। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर? 1। एक साइड प्रिंट किया। फिर वाई हुआ 11। तो क्या प्रिंट करेगा? 1 क्या? 11। फिर वाई फॉल्स हो गया, बाहर आया। एक्स कितना हुआ? 2 हुआ। वाई कितना हुआ? मतलब 10। एक्स 2 के लिए फिर वाई हुआ 10। तो क्या प्रिंट करेगा? मतलब 2 10। देन वाई फिर से हुआ 11। देन 2 11। देन एक्स बाहर चला है, एक्स गया 3। एक्स 3 हो गया। तो वाई कितना हुआ? 10। देन 3 10। देन वाई हो गया 11। 3 11। तो ये एक असाइनमेंट है, ऐसे कर लेना। ये दो क्वेश्चन था। रिवर्स ऑफ ए नंबर, टेक a number is prime or not, देन ये वाला क्वेश्चन। तो इतना असाइनमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।